अहल्या जो शब्द है इसमें हल्य लगा है, और हल्य शब्द का अर्थ है कुरूप, सुंदर ना हो जो। और अहल्य का अर्थ होता है जिसमें लेश मात्र भी कुरूपता ना हो, जो परम सुंदर हो। और ऐसी अहल्या ब्रह्मा जी और सरस्वती की मानस पुत्री, ब्रह्मा की पुत्री है अहल्या। और अहल्या का जिस समय प्राकट्य करवाया महाराज, देवता ऋषि जिसने अहल्या को देखा उनके मन में काम जाग गया कि मेरा विवाह अहल्या के साथ हो जाए। ऐसी परम सुंदरी, परम तेजस्वी। यहां तक कि महाराज देवराज इंद्र एक बार आया। इंद्र ने जब पहली बार अहल्या को देखा तो देखते ही मन में विचार आया कि ऐसी सुंदर स्त्री का भोग तो देवराज को करना चाहिए, और किसी को। ऐसा भाव मन में लेकर के इंद्र रोज ही ब्रह्मलोक आने लगा अहल्या के बहाने। ब्रह्मा जी के पास बैठ जाता बेकार। तो ध्यान दो, इससे एक संकेत है। आपके घर में यदि आपकी बेटी बहन जवान है तो आपके मित्र का अत्यधिक आपके घर में आना यह भी अच्छा संकेत नहीं होता। इससे यह भी सीखो, अत्यधिक आना यह अच्छी बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि अहल्या जो है ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, इसके सौंदर्य से कामासक्त होकर के इंद्र नित्य ब्रह्मलोक में अहल्या को प्राप्त करने की इच्छा से आने लगा। और महाराज देखा देखी एक दिन अहल्या का भी प्रेम इंद्र पर आ गया। कैसे? उसके प्रभाव के कारण कि देवराज इंद्र मुझे देख रहा है। हमारी भी बच्चियों को यही प्रभाव आता है कि गाड़ी वाला लड़का मुझे देख रहा है। प्रभाव से ही जाती है वो, हृदय से नहीं जाती। जब भी जाती है, जो हमें नाली में से बैग निकाला जाता है और सूटकेस में से जो कटे हुए टुकड़ों में मिलती है, वो प्रभाव में ही सब जाती है, प्रेम में नहीं जाती। प्रेम में जाती तो कटती ना। तो वो अहल्या भी इंद्र के प्रभाव में आ गई। और एक दिन अहल्या ने अपनी माता सरस्वती से प्रार्थना करी, हे माँ, मेरे मन की इच्छा है मेरा विवाह इंद्र के साथ। और अहल्या जी ने जब सरस्वती माँ से ये बात कही तो माँ भगवती ने यही बात ब्रह्मा जी को कही। लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं इंद्र कामुक व्यक्ति है, और अहल्या मेरे तप से प्रकट हुई। ये तपस्विनी है, और कामी को कभी तपस्या नहीं देनी चाहिए। इंद्र व्याभिचारी है, इंद्र राजनीतिक व्यक्ति है, और साधु कभी अपने बच्चे को राजनीतिक घर में नहीं ब्याहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है जहां राजनीति है वहां धर्म नहीं होगा, वहां धर्म तार तार होता है, और जहां धर्म है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया, अहल्या का विवाह इंद्र के साथ नहीं होगा। लेकिन इंद्र रोज आ रहा है। एक दिन ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज महर्षि गौतम जी आए ब्रह्मलोक में बुलाने। और गौतम जी आए तो अहल्या जी पास बैठी हैं। ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से गौतम जी को देखते रहे, लेकिन गौतम जी ने महाराज अहल्या की तरफ देखा ही नहीं, नजर उठा के नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये ठीक है, इससे सुंदर वर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए कहा, गौतम जी, मैं चाहता हूं आप अहल्या जी को धर्म का उपदेश दे, अहल्या जी को अनेकों भगवान की लीलाओं का, प्रसंगों का दर्शन आप करवाएं। आप एक परम विद्वान हैं और आप महाराज एक महर्षि हैं, तो मैं चाहता हूं 1 वर्ष के लिए आप अहल्या को अपने आश्रम में ले जाएं। जी, जो आज्ञा परम पिता। महाराज गौतम जी का ब्रह्मचर्य देखा। ऐसे पुरुष हमारे भारत में होंगे, तभी यहाँ इस मिट्टी को
चाहे वो राजस्थान का मरुस्थल हो, रेत हो, और चाहे वो सियाचिन का बर्फ भरा ग्लेशियर हो, इस चाहे बंजर हो और चाहे महाराज फसल उगाने वाली भूमि, इसी भूमि को ही मां कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ऐसे ऐसे सत्पुरुष पैदा किए हैं जिनका ब्रह्मचर्य कभी अहल्या को देखकर भी नहीं डोला। 1 साल अपने आश्रम में ले गए, कभी अहल्या को देखा ही नहीं, कभी नजर ही नहीं उठाई, पर स्त्री है क्या देखा, आंखें नीचे। क्योंकि अभी तक वो गौतम जी की पत्नी नहीं है, तो जो पत्नी नहीं है उसको परिस्त्री जानो, बड़ी है तो मां जानो, बराबर है तो बहन जानो, छोटी है तो बेटी जानो, ये धर्म कहता है। देखा ही नहीं नजर उठा करके, नजरें नीचे है। 1 वर्ष तक सब जो वह कह सकते थे, ज्ञान की बात, ज्ञान की चर्चाएं सुनाई। क्योंकि विवाह से पहले आवश्यक है कन्या को धर्म का पूर्ण दर्शन करवाया जाए, पतिव्रत धर्म का दर्शन करवाया जाए, गृहस्थ धर्म का दर्शन करवाया जाए। सब दर्शन गौतम जी ने करवाए और साल के बाद पुनः लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के उस समय अहल्या जी की एक सखी थी, तो अहल्या जी तो अंदर चली गई, सखी पास रही। तो ब्रह्मा जी ने सखी की ओर इशारा करके कहा, क्यों अहल्या को सिखा दिया सब? तो गौतम जी सखी की ओर देख के ही बोलते, जी सिखा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसको तो ये भी नहीं पता कि ये अहल्या है कि सखी है। ऐसा ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसा ही व्यक्ति मेरा दामाद बनना चाहिए, अहल्या पति बनना चाहिए। उसी समय अहल्या को बुलाया, अहल्या ऐसा पति तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगा महाराज, ऐसा ब्रह्मचारी तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगा, ऐसा धर्म का जानने वाला और धर्म के ऊपर चलने वाला ढूंढने पर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज से तुम्हारा कन्यादान करता हूं, आज से यह तुम्हारा पति हो गया। और मैं सच कहूं, माता पिता जहां कन्यादान करे महाराज, उसी में अपनी रुचि रखो, उसी को गौतम मान लो महाराज, इसी में तुम्हारा कल्याण है। नहीं तो आजकल टीवी में देख ही लिया ना, ड्रम में सीमेंट भर के रखती है, गौतम के लिए किसी और के लिए गौतम को मार देती है, इंद्र के लिए गौतम को मारती है। आज ऐसी ऐसी कन्याओं की बुद्धि विकृत हो गई, और जाने कौन पीछे चला था, ड्रम के बीच में काट के टुकड़े और सीमेंट भर दी। इतना सुंदर बच्चा किसी माँ का लाल मार दिया, किस लिए? ये कथाएं बड़ा कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम सीखे तो। इंद्र के प्रेम के बावजूद अहल्या का विवाह गौतम से हुआ। अहल्या को इंद्र प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने गौतम से विवाह करवाया। ब्रह्मा जी के विवाह करवाने के बाद गौतम जी अहल्या को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। अपना नित्य नियम जो था करते, और इंद्र को जब पता चला महाराज, तो इंद्र कामाग्नि में जल गया कि जिस वस्तु पर मैं अपना अधिकार मान बैठा था, उस पर कोई कैसे अधिकार कर सकता है महाराज। और महाराज ऐसा षड्यंत्र किया कि रात को मुर्गा बन के बांग दे दी कि सुबह हो गई। गौतम जी उठे, नदी में स्नान करने चले गए महाराज, और पीछे गौतम का रूप बना करके अहल्या के पास आ गया। अब बड़े सारे लोग कहते हैं अहल्या को पता ही नहीं चला कि इंद्र है कि गौतम है। तो निवेदन करूं, वाल्मीकि रामायण प्रमाण है महाराज, और सीख भी है हम सबके लिए। नारी अगर अंधी भी हो तो सूंघने मात्र से बता सकती है कि ये मेरा पति है कि नहीं। इसलिए ऐसी बहानेबाजी जो करते हैं वो जाने, उनका कर्म जाने, लेकिन सूंघने मात्र से, सूंघना भी छोड़ दो महाराज, आंखें बंद हो, सूंघने की शक्ति भी ना हो, तो महाराज उसके हृदय से पति की उपस्थिति का पता पड़ जाता है कि मेरा पति मेरे आसपास है। वो पतिव्रता नारी हो अगर। जान गई थी अहल्या ये देवराज इंद्र है, लेकिन मन में क्या आया, मुझे पाने के लिए स्वयं देवराज आया है। बस प्रसिद्धि आगे आ गई। और महाराज इंद्र ने जब संगम करना चाहा तो अहल्या ने भी संगम से इनकार नहीं किया, पूर्ण साथ दिया है, बिल्कुल साथ दिया है। अहल्या दोषी है यहां तक।
उस समय गौतम जी को पता पड़ा और गौतम जी ने देखा मेरे साथ छल हुआ, क्रोधित होकर वापिस आने लगे महाराज। तो इंद्र ने जान लिया गौतम आ रहे हैं और उस समय इंद्र गौतम रूप में जब भागने लगा तो गौतम जी जान गए और कोई नहीं इंद्र है महाराज। क्रोध से शाप दे दिया, तू काम में आसक्त है, जा तेरा फल भाग ही महाराज नष्ट हो जाए। काम भाग ही नष्ट कर दिया। उसके बाद अहल्या के पास गए, ये देवी अहल्या तुमने क्या किया? एक पति और एक पत्नी, मैं जो कहूं दोनों अपने अपने लिए समझना। पति के साथ यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो पति को ऐसी स्थिति में जीने से अधिक सुख मरने में लगता है कि अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है। और पत्नी के लिए भी ऐसी स्थिति है। यदि पत्नी को पता पड़े कि मेरा पति मुझे छोड़ करके किसी और का संगम कर रहा है तो पत्नी कहती है इस ऐसे जीवन से मर जाना बेहतर है। इसलिए निवेदन करूं, यदि जीवन में कभी हमारा मन डोले तो एक बार विचार कर ले कि जो मैं करने जा रहा हूं कहीं मेरे जीवन साथी ने किया तो फिर मैं क्या करूंगा, ये विचार कर लेना। उस समय गौतम जी ने कहा अहल्या तुमने क्या किया? तुम जानती नहीं तुमने कौन सी पीड़ा मुझे दी है। चलो तुम्हारा मन इंद्र में था, मैंने मान लिया तुम्हारा मन इंद्र में रमा था, तुम्हारी इच्छा के विपरीत मुझसे विवाह हो गया तुम्हारा। जैसा तुम कह रही हो मैंने मान लिया। और तुम ये भी कह रही हो कि मुझे पता नहीं पड़ा कि वो इंद्र था, मैंने ये भी मान लिया क्योंकि संत है, संत कभी वाद विवाद तर्क वितर्क नहीं करता। लेकिन शाप क्यों दिया महाराज? अहल्या तुमने पतिव्रत धर्म को ही नष्ट कर दिया। समाज की स्त्रियां क्या तुमसे शिक्षा लेंगी महाराज? एक छोटा आदमी जब कोई अपराध करे ना तो उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जगतगुरु यदि अपराध कर दे महाराज तो उसको दंड देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके आगे एक महाराज परंपरा चल पड़ेगी नहीं तो। इसलिए उसके लिए दंड का विधान है। ब्राह्मण के लिए पूर्ण दंड का विधान है, ब्राह्मण के लिए क्षमा नहीं है। अगर मैं यदि चरित्र से डिगता हूं तो महाराज मेरे लिए पूर्ण दंड का विधान है, मेरे लिए कोई क्षमा का प्रावधान नहीं। मेरे लिए, आपके लिए क्षमा हो सकती है, लेकिन मैं रोज उपदेश कर रहा हूं, यदि मैं ही चरित्र से डिग गया तो मेरे आने वाले व्यास किस परंपरा को लेकर के चलना शुरू करेंगे? गौतम जी ने कहा अहल्या तुमने मेरी पत्नी होकर अपराध किया है, ये क्षमा योग्य नहीं, क्षमा योग्य नहीं। अहल्या मैं सब क्षमा करता हूं, ये भी क्षमा कर दिया जा, लेकिन तेरे मन में ये विचार कैसे आया कि जिस गौतम ने तुझे 1 वर्ष तक देखा नहीं, जो गौतम परम तपस्वी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह चुका है, वो गौतम उस समय ब्रह्मवेला में जब स्नान करके भगवान का ध्यान करते हैं उस ब्रह्मवेला में तेरा संगम करेगा? तू इतनी पत्थर बुद्धि हो गई, जा पत्थर हो जा। और पत्थर क्या हुई महाराज? पत्थर नहीं हुई, वाल्मीकि जी ने इसका उदाहरण दिया है, वो कोमा में चली गई। पत्थर जैसी, पाषाण जैसी कोमा में चली गई। हम कहते ना घर में कोई कोमा में पड़ा हो तो महाराज पत्थर जैसा पड़ा रहता है, ना खाता है ना वो। कोमा में चली गई और अदृश्य स्तुति का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, अदृश्य भी हो गई। और महाराज ऐसे गौतम जी के शाप का प्रभाव है, वो उन्होंने अपने आश्रम का त्याग जैसे किया तो गौतम जी के शाप के प्रभाव से, उनके क्रोध के प्रभाव से वहां पर चिड़िया तक नहीं आ रही महाराज। अकेली उस आश्रम में पड़ी है महाराज, निर्जान निर्जीव महाराज। और ऐसी औरत, ऐसा पुरुष यदि कोई अपने पतिव्रत धर्म, पत्नी धर्म को भ्रष्ट करता है महाराज, तो याद रखना अपने माँ बाप उसके साथ छोड़ देंगे, वो जीव होकर के घर में मुर्दों की तरह रहना शुरू कर दे। इसलिए ये अपराध करने से पहले 1,00,000 बार विचार कर लेना। मानसिक भी, शारीरिक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं मानसिक की बात करता हूं। शारीरिक अपराध तो प्राणदंड दे दो, मार दो, जहर दे। मानसिक की, मन से भी सोच लिया यदि कि मेरे पति के सिवा फला व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, मानसिक अपराध की बात मैं कर रहा हूं। शारीरिक की तो प्राणदंड दे देने चाहिए महाराज।
क्योंकि जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा करे वो किसका सगा। जो अपने माँ बाप को छोड़कर किसी के साथ भाग जाए, तेरे साथ भागने वाले तू भी याद रख तेरी सगी भी नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करूं महाराज, जो अहल्या ने किया है वो अपराध ना करे। अहल्या के पति तो परम तपस्वी गौतम है, हमारे पति या पत्नी इतने बड़े महापुरुष नहीं कि हमको बचा लेंगे इस पाप से। उस समय गौतम जी को दया आ गई, क्योंकि संत है, मैंने क्या कर दिया अहल्या का। तो उसी समय मुख से निकल गया, अहल्या जिस समय स्वयं राघव तुम्हारे द्वार पर आएंगे और राघव जी के दर्शन पा करके तुम इस अदृश्य और पाषाण जैसी स्थिति से मुक्त हो जाओ, ये उस समय कहा। आज विश्वामित्र उन्हीं को लेकर के आए हैं महाराज, और क्या कहते हैं महाराज, गोस्वामी जी ने तो ये कहा है कि गौतम नारी साप वश उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अपने चरण लगाओ। ये तो गोस्वामी जी ने भाव पक्ष लिखा, लेकिन प्रमाण पक्ष ये नहीं है। हम गाते हैं ना बड़े सारे में कि तेरे चरणों ने गौतम की नारी तार दी, ना, ये गलत है, बहुत गलत है, सर्वथा अनुचित। जिस समय विश्वामित्र जी ने प्रार्थना करी, राघव अपनी कृपा से, अपने चरणों से, अपनी चरणों की धूल से अहल्या का उद्धार करो, उस समय महाराज हमारे राघव ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने दोनों कान पकड़ लिए और कांपने लगे भय से। अरे राम राम गुरु जी क्या कहते हो, गौतम जी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण पत्नी है और ये शरीर क्षत्रिय है। मैं अपनी गुरु पत्नी, अपनी गुरु माँ के शरीर को अपने चरणों से स्पर्श करूं, ये कहां का पाप, ये कहां का धर्म है। ये कहा था राम ने, हे गुरुदेव, यदि मैंने अपनी गुरु मां को, गौतम की पत्नी अहल्या मेरी गुरु मां है, ब्राह्मण शरीर है, यदि मैंने इसको अपने चरणों का स्पर्श दे दिया तो ये क्षत्रिय शरीर ब्राह्मण शरीर को चरण लगा करके महाराज मर्यादा की स्थापना नहीं करेगा, मर्यादा टूटेगी, फिर मैं कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं कहा जा सकता। इसलिए ब्राह्मण को यदि चरण लगाया तो मर्यादा टूटती है हमारी। तो महाराज विश्वामित्र ने कहा उद्धार कैसा होगा, अभी होगा गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा है तो अभी होगा। उसी समय महाराज वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 49 के श्लोक संख्या 17 में लिखा है महाराज क्या, राघवो तू तदा तस्या पादो जगृह तुर्मुदा स्मरंती गौतम वचाह प्रति जग्रा साहितो। उसी समय महाराज राम जी ने लक्ष्मण को लिया और स्वयं चरण नहीं लगाया, अहल्या के चरणों में दोनों ने सिर रख दिया। महाराज ये हमारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा में चरण नहीं लगाया, अहल्या के चरणों में राम ने और लक्ष्मण ने अपना सिर रख दिया और कहा, हे मां, राम अपने पुत्र राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करो। तो अहल्या जी उसी समय कोमा से कामती कामती बाहर आई, हे भगवान क्या किया, मुझे पापिन के चरणों में पड़ते हो। तो कहा, मां, मां कैसी भी हो, पुत्र के लिए मां जगदम्बा होती है, वो पापिन नहीं हो सकती। ये हमारे राम है महाराज। राम का चरित्र बड़ा छोटा मत करो, बड़ा छोटा मत करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है महाराज, और गुरु की, गौतम की पत्नी को चरण लगा दे राम। अनेकों प्रमाण है, यहां तक को आदि लोग ये भी कहते हैं राम ने सीता जी को अग्नि में भेंट करके उनकी छाया मूर्ति बना दी। अरे फिर तो राम जादू टोने वाला हो गया, फिर मर्यादा पुरुष मर्यादा में कैसे रहा मनुष्य मर्यादा में, ये बताओ। उसका भी मैं उदाहरण आपको दूंगा वाल्मीकि रामायण से। राम ने कोई जादू टोना नहीं किया था, जिसका हरण हुआ वो सीता थी ही नहीं, वो वेदवती थी महाराज, अग्नि ऋषि की पुत्री। अहल्या जी उस समय प्रकट हुई, अपने निज चेतना को प्राप्त हुई, जड़ से चेतन हो गई महाराज। कोमा में थी, एकदम से होश में आ गई, ठाकुर जी का स्पर्श पाकर, ठाकुर जी की उचित मान सम्मान की, ठाकुर जी को बड़े प्रेम से निहारा,
ठाकुर जी ने मां को निहारा और उसके बाद अहल्या जी चली गई वहां से अपने पति गौतम के पास और गौतम जी ने स्वीकार भी किया।